दोस्तों, भाषा शिक्षण के इस नए सत्र में आपका पुनः स्वागत है। आज की चर्चा में हम बात करेंगे आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर आईबीपीएस एसओ की तैयारी के लिए बैंकिंग से संबंधित आवश्यक जानकारी हमें कहां से मिलेगी। आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर का नोटिफिकेशन आने वाला है, नवंबर माह में प्रस्तावित है, दिसंबर में परीक्षा हो जाएगी और आपको जानकर हैरानी होगी कि सबसे तेजी से आईबीपीएस अपनी भर्ती प्रक्रिया पूरी कर लेती है और मुझे लगता है 6 महीने के अंदर नियुक्ति पत्र वगैरह भी आना शुरू हो जाता है। देखिए, अगर आपको आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर से संबंधित बैंकिंग अर्थात बैंकिंग की जो प्रश्नावली रहेंगे उसमें आपको एब्रिविएशंस आता है और इकोनॉमिक इश्यूज जितने हैं, इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं और बैंकिंग के जो भी मसले हैं या बैंकिंग से संबंधित जो भी बातें हैं उसकी जानकारी पूछी जाती है। इन समस्त जानकारियों के लिए या तो आपको बेहद बड़े संसार में घूमना पड़ेगा और नहीं तो सबसे आसान जो रास्ता है वो भारतीय रिजर्व बैंक का वेबसाइट है www.rbi.org.in। आप इस पर जाएंगे, rbi.org.in भारतीय रिजर्व बैंक का है। इस वेबसाइट पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपको सामग्री मिलेगी। मैं आपको अभी अगले स्क्रीन पर दिखाऊंगा कि रिजर्व बैंक के वेबसाइट खोलेंगे और वो कहां से आप जानकारी पा सकते हैं। अगर आप स्पेशलिस्ट ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे राजभाषा अधिकारी चाहे लीगल, क्योंकि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी मौद्रिक नीतियां और तमाम चीजों के बारे में पूछी जाती है, वो चीजें आप इस वेबसाइट से बता पाएंगे। आइए देखते हैं फिर वेबसाइट में क्या है। अब देखिए, मोबाइल स्क्रीन पर, आप मोबाइल से ही अधिकांश लोग पढ़ते हैं, तो मोबाइल स्क्रीन पर मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ www.rbi.org.in। ये देखिए, मैंने टाइप किया rbi.org.in। अब ये भारतीय रिजर्व बैंक का वेबसाइट खुला है। आप यहाँ देख पा रहे हैं, इसमें देखिए सबसे ऊपर यहाँ हिंदी लिखा हुआ है और वेबसाइट अंग्रेजी में है। यहाँ आपको करना कि ये देखिए, ये होम है, अबाउट अस, नोटिफिकेशन, प्रेस रिलीज, ये जो 4 जो गोले मैंने बताए हैं, ये 4 गोले आपके काम की चीज़ है। एक्ट्स एंड लॉ में तो और बृहद रूप से पढ़ना हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ हम चलेंगे और जैसे ही आप वेबसाइट पर आगे बढ़ेंगे, यहाँ देखिए न्यू लिखा हुआ है, अपडेट लिखा हुआ है, सिटीजन कॉर्नर लिखा हुआ है। इसमें आप देखिए अलग अलग चीज़ें, एक्सेलेंस इन कस्टमर सर्विस इन द चेंजिंग जो भी है, उसके बाद एडिशनल मीटिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 2022-23 जो कि 1-2 दिन में होने वाली, उसका विवरण है। फिर पॉलिसी है, अब देखिए किसी बैंक का रिवोकेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ जीआई टेक्नोलॉजी, मास्टर डायरेक्टरी, इसमें तमाम चीज़ें हैं जो आपको चाहिए। सिटीजन कॉर्नर से आप अपडेट में चलिए। अपडेट में जब आप जाएंगे तो यहाँ देखिए 2 चीज़ें और लिखी हुई हैं, फंक्शनिंग साइट या फंक्शन वाइज साइट और करेंट रेट्स। आप फंक्शन वाइज साइट पे जब क्लिक करेंगे तो इसमें तमाम चीज़ें देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, तमाम चीज़ें आप बगल में बटन है उस पर क्लिक करिए और आप वहाँ जो भी देख पा रहे हैं उस पर क्लिक करते हुए आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई एक जानकारी मॉनेटरी पॉलिसी का ही मैं खोलता हूँ, ये देखिए ओवरव्यू पे मैं गया, ये खुला मॉनेटरी पॉलिसी वाला पेज, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, इसमें तमाम चीज़ें हैं, आप पढ़िएगा पता चलेगा। अब आपको चाहिए, चूँकि उसमें अगर आप राजभाषा अधिकारी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसमें हिंदी में भी पूछा जाता है, या कई बार क्या होता है कि हमें अंग्रेजी वाला ठीक से समझना है तो हमें हिंदी भी ज़रूरत पड़ती है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें देखिए यहाँ गए और मैंने आपको बताया था यहाँ हिंदी लिखा हुआ है, ये जो लैंग्वेज वाली जगह है यहाँ आप जा कर के हिंदी पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप हिंदी पर क्लिक करेंगे, अब देखिए ये पूरा का पूरा हिंदी में हो गया। इसमें नया क्या है, जो पीछे न्यू था, आज अद्यतन खंड नागरिक कॉर्नर, इसमें जो जो चीज़ें आपको अंग्रेजी में मिली है वो हर चीज़ यहाँ मिलेगी। अब देखिए केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा पर अवधारणा नोट जारी करना, इस पर क्लिक करेंगे और आपको प्रेस प्रकाशनी, प्रेस में इन्होंने जो दिया है ये डिजिटल करेंसी पर सारी बातें हैं, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इससे आपका बैंकिंग संबंधित जो भी नॉलेज है या फाइनेंशियल या इकोनॉमिक है उसका 90% यहाँ से पूरा हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा कि भारतीय रिजर्व बैंक संबंधी या इकोनॉमिक या फाइनेंशियल चीज़ों से संबंधित जानकारी आपको लेनी है,
तो आप किस तरह से भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर जाकर पढ़ाई कर सकते हैं, नोट्स बनाइए। और अगर आपने इसकी तैयारी कर ली तो ये समझिए कि आपका 90% भार टल जाएगा। अगले सत्र में मैं चर्चा करूंगा कि वन लाइनर बैंकिंग ट्रांसलेशन आप कैसे करेंगे, या फिर बैंकिंग संबंधी जो शब्दावली है वह कैसे मिलेगी। लेकिन हाँ, आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी बजा दीजिए। घंटी बजाने से पता लगेगा कुछ नया चीज दे रहा हूं। एक चीज और है, हमारा एक ब्लॉग है www.gali.kucha.blogspot.com। आप उस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको ढेरों सामग्री मुफ्त में मिल जाएगी। आप वहां जाएं, जो भी ढूंढ रहे हैं प्रयास करें, आपको पीडीएफ सहित हर चीज उपलब्ध होगी। चलिए फिर मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।